जिसके पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, जिसके पास कुछ हो तो जलती है दुनिया। मगर हमारे पास तो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी हैं, जिनके दर्शन करने को तरसती है दुनिया, जिनके दर्शन करने को तरसती है दुनिया। जय बोलो देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि जिन धर्म प्रभावक आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। संपूर्ण विश्व एक नाट्यशाला है, सभी स्त्री पुरुष इसके अभिनय करता है। मनुष्य भव को पाना अत्यंत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए इस जीव की यात्रा आज तक थकी नहीं। मनुष्य भव एक जंक्शन है, यहाँ से चारों गति में जाने का रास्ता खुला है। अब आपको निर्णय करना है कि हमें कहाँ जाना है। आचार्य कुंद कुंद देव ने एक बात कही है कि ये मनुष्य भव को पाकर हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो कि मोक्ष की मंजिल तक हमें पहुंचा दे। तो वो मोक्ष की मंजिल पाने के लिए कौन सा रास्ता है? एक धर्म ही रास्ता है। धर्म करने से मोक्ष की मंजिल प्राप्त हो सकती है। आज हम देखते हैं कि जैनी के जो मुख्य चिन्ह है 3, देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और पानी छानकर पीना, ये इन तीनों चीज़ें का कौन इतना आवश्यक पालन कर रहा है? पूर्ण रूप से कोई नहीं कर पाता है। और श्रावक के कितने कर्तव्य हैं? 6 आवश्यक है। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तव दानश्चेति शरम धर्म दिने दिने। तो आज ये 6 आवश्यक का पालन श्रावक पूर्ण रूप से नहीं करता है, तो फिर क्या करता है? वो पूरे 6 आवश्यक बदल दिए हैं। तो कौन से बदले हैं? चाय पूजा धनोपास्ति अखबार बूट पालिसम सिनेमा होटल आदि षटकर्माणि दिने दिने। मतलब क्या? देव पूजा की जगह चाय पूजा। जब तक चाय नहीं आती तब तक नींद नहीं खुलती। गुरु पूजा की जगह क्या करे हैं? धनोपार्जन करने में लगा है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। स्वाध्याय की जगह क्या करते हैं? सुबह से अखबार खोल के बैठ गए। कितना टाइम गया? आधा घंटा, 1 घंटा, पता नहीं। तो स्वाध्याय की जगह वो कर लिया और घंटों तक उसको पढ़ते रहा। और बूट पॉलिश करना आज का फैशन हो गया है। सुबह से उठ के वहाँ माथा नवाते हैं। और फिर क्या? सिनेमा देखने पहले क्या करते थे? थिएटर में जाते थे। तो कभी 8 दिन, 15 दिन, महीना भर में एक बार चले गए। और अब क्या करते हैं कि घर में चैत्यालय है। कौन सा? बताओ। टीवी चैत्यालय। उसका सुबह से उठ के दर्शन करते हैं, है ना? तो फिर क्या? भौतिकता के युग में देखो धर्म भी कितना सुंदर है। टीवी घर का चैत्यालय है, नगर सिनेमा सुंदर है। टीवी घर का चैत्यालय है, नगर सिनेमा सुंदर है। तो आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सच बोलना।
हाथ उठा दो एक बार, कौन कौन कर रहा है? किसी का भी हाथ नहीं उठेगा क्योंकि सभी कर रहे हैं। टीवी नहीं देखते सुबह से, है ना? इन सब से हमें बचना चाहिए, तभी हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा क्या है, अपनी जिंदगी यूं ही चले जाएगी, धर्म कर्म कुछ नहीं। एक चोर जंगल से गुजर रहा था, उसे वहाँ पर मुनि महाराज के दर्शन हुए। वह सोचता है कि ये निर्ग्रंथ साधु कोई वन के देवता है, जंगल में तपस्या कर रहे हैं, कोई सिद्ध पुरुष है। 1 मिनट वह रुकता है, गुरु के चरणों में बैठ जाता है। गुरु का जब ध्यान खुला तो वो नमस्कार करता है। गुरु उसे आशीर्वाद देते हैं, धर्म वृद्धि रस्तु। वो पूछता है कि धर्म वृद्धि रस्तु क्या होता है? गुरु कहते हैं कि धर्म करने से मुक्ति मिलती है। तो फिर वो पूछता है कि ये धर्म कैसा है? तो गुरु कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। मुनिराज पूछते हैं कि तुम क्या करते हो? तो वह कहता है कि मैं एक चोर हूँ, चोरी करता हूँ। मुनिराज उससे कहते हैं कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। वो बोलता है कि ठीक है, और घर चले जाता है। दूसरे दिन वह राजा के महल में चोरी करने गया। पहरेदार ने उसे रोका, तो बोलता है तुम कौन हो? तो बोलता है मैं चोर हूँ। बोले क्यों आए? बोले चोरी करने आया। तो पहरेदार सोचते हैं कि कोई राजा का रिश्तेदार है, मजाक कर रहा है, उसे जाने दिया। फिर अंदर जाके वो चोरी करके जब बाहर निकलता है तो फिर पहरेदार उसे रोकते हैं कि तुम कौन हो, क्या ले जा रहे हो? तो बोले चोरी का माल है, ले जा रहा हूँ। तो पहरेदार सोचते हैं कि ऐसे ही मजाक कर रहा है, शायद राजा ने बख्शिश दी होगी इसे, तो उसे जाने दिया। फिर चोर सोचता है कि अरे वाह, मेरा तो काम बन गया, गुरु ने मुझे अच्छा मंत्र दिया, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा और मेरा काम अच्छे से हो गया। तो उसे सत्य धर्म पर विश्वास हो जाता है कि मैं आज से सदा सच बोलूँगा। राजा ने फिर उसके महल में हल्ला मच गया कि चोरी हो गई राजमहल में। उसे पकड़कर राजा के सामने लाया गया। फिर राजा के सामने वो सच बोल देता है कि मैंने चोर हूँ, चोरी की। तो राजा उसकी सत्यता पर प्रसन्न होते हैं और उसे दंड दिए बिना ही छोड़ देते हैं। फिर उसे गुरु के वचनों पर बहुत श्रद्धा हो जाती है। वह गुरु के चरणों में रहने लगता है और गुरु से धर्म की बातें सीखता है और एक दिन गुरु से जिन दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करने लगता है। तो धर्म के कारण उसका क्या हुआ? एक गुरु का कितना सानिध्य मिला था उसको, पल भर का मिला था। वो तो जानता भी नहीं था कि ये गुरु कौन है ने क्या है। और आपको क्या है, कैसे गुरु मिले हैं, आपके कितना भाग्य है, आपको इतने समय के लिए मिले हैं। तो आपको अपना कल्याण करना है कि नहीं करना है? करना है। तो फिर गुरु के वचनों पर श्रद्धा करो। उसने एक जरा सी श्रद्धा करी थी, उससे तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, है ना? तो वो ऐसा बोलो, सच भी ऐसा बोलो कि किसी को दुख न दे। द्रौपदी ने क्या किया था? एक शब्द बोला था। क्या बोला था आपको पता है? अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। तो बात तो सच थी, मगर कौरवों ने क्या कहा कि अंधे के पुत्र अंधे हैं, तो फिर उनके सामने लज्जा कैसी? तो उसका क्या हुआ? चीरहरण हुआ। तो सच भी, सत्य भी ऐसा बोलो कि जो किसी के दिल को नहीं दुखाए। एक भिक्षु भिक्षा लेने के लिए किसी के घर में जाता है। तो वो बड़े प्रेम से आवाज़ देता है, अरे माँ भिक्षा दे दो।
तो माँ अंदर से आती है और खुशी खुशी भिक्षा दे के चले जाती है। और फिर उसके बाद एक भिक्षु आते हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे सबके सब कहाँ मर गए, कोई भिक्षा ही नहीं देता है। तो बात तो दोनों की एक ही है, मगर बोलने का तरीका अलग है। तो इसलिए हमें सबसे प्रिय और वचन बोलना चाहिए, मीठे वचन, सत्य हो फिर भी मीठे बोलना चाहिए। श्रावकाचार में एक राजा की बात आती है। एक राजा जो प्रजा का अच्छे से पालन करता था, उसने प्रतिज्ञा की थी कि शाम तक जो बाजार में माल नहीं बिके तो उसे राजकोष से खरीद लिया जाए। एक दिन क्या हुआ कि इसके सब सैनिक लोग बाजार में घूमते हैं तो सब सारा माल बिक गया, मगर शनि की मूर्ति नहीं बिकी। तो वो राजा को आके बोलते हैं कि एक व्यक्ति बैठा है, उसकी मूर्ति शनि की नहीं बिकी। तो बोले, राजा बोलता है मेरी प्रतिज्ञा है, इसे खरीद के लेके आओ ऐसा। तो वो खरीद के और महल में मूर्ति को रख देते हैं। तो राजा अपनी प्रतिज्ञा से खुश था। फिर वो रात में क्या देखता है कि एक सजी धजी महिला उसके घर से बाहर जा रही है। तो राजा पूछता है कि तुम कौन हो, इतनी रात कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। राजा बोलता है क्यों। तो बोलता है कि जहाँ शनि की मूर्ति हो वहाँ लक्ष्मी नहीं रह सकती है, मैं जा रही हूँ। राजा कुछ भी विचार नहीं करता है, बोले आपकी मर्जी, जा सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद वो राजा देखता है कि एक पुरुषाकृति मेरे घर से जा रही है। फिर वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं वैभव हूँ, जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ वैभव रहता है। तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं तो वैभव का क्या काम, तो मैं भी तुम्हारे घर से जा रही हूँ। फिर एक थोड़ी देर बाद राजा देखता है कि एक सुकन्या दरवाजे से जा रही है। तो फिर राजा पूछता है कि तुम कौन हो, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है कि मैं कीर्ति हूँ, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। तो राजा बोलता है क्यों। तो बोलते कि लक्ष्मी और वैभव जहाँ रहते हैं वहाँ मेरा वास है, जब लक्ष्मी और वैभव नहीं है तो मैं जा रही हूँ छोड़कर ऐसा। तो फिर राजा कुछ भी विचलित नहीं होता है, बोले मैंने तो मेरे धर्म का पालन किया, इनको जो करना है वो करें। वो आराम से सोता है। फिर थोड़ी देर बाद एक वृद्ध वो देखता है कि एक वृद्धा मेरे घर से लाठी टेकता हुआ बाहर जा रहा है, कमर पे हाथ रखे। तो वो राजा उठता है, पूछता है कि तुम कौन हो। तो बोलता है कि मैं सत्य हूँ, मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, जहाँ पर लक्ष्मी वैभव और कीर्ति का वास है वहाँ पर मैं सत्य रहता हूँ, अन्यथा मैं नहीं रहता हूँ। तो राजा उन तीनों को जाने देता है और सत्य के दोनों पैर पकड़ लेता है। बोले सत्य के कारण तो मैंने इन तीनों को जाने दिया, अब मैं तुम्हें अपने घर से नहीं जाने दूंगा। तो वो राज जाने नहीं देता है, फिर सत्य वहीं रुक जाता है। तो सत्य के कारण वो तीनों अपने आप चले आते हैं। तो सत्य धर्म में कितनी ताकत है। सत्य की सदैव विजय होती है। सत्य कभी परेशान हो सकता है, मगर सत्य की कभी हार नहीं होती। सत्यवादी की एक जीत होती है। सत्य के लिए देवों में एक बार चर्चा चली कि धरती पर कौन सत्यवादी है। तो आपको सब पता है कि सत्यवादी कौन है, राजा हरिश्चंद्र। तो वो एक देव विश्वामित्र का रूप बनाकर उनकी परीक्षा के लिए आता है। वो राजा को स्वप्न में राज्य मांग लेता है। राजा अपना राज्य स्वप्न में उस देव को दे देता है और सुबह होते ही
पत्नी और बच्चों के साथ निकल लेता है। कहाँ जाता है? काशी में, बनारस नगरी। तो तीनों प्राणी ये निकल गए घर से। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों ही प्राणी। राजा तो बिक गए काले डीम के, राजा को काम मिला मरघट के घाटी का। ले लो कमरिया करो निगरानी, काशी में जाके बिके तीनों ही प्राणी। रानी तो बिक गई पुरोहित के घर में, रानी को काम मिला नीर भरने का। ले लो गगरिया भर लाओ पानी, काशी में जाके बिके तीनों ही प्राणी। रोहित तो बिक गए मालन के घर में, रोहित को काम मिला फूल चुनने का। ले लो टुकनिया करो फुलवारी, काशी में जाके बिके तीनों ही प्राणी। तो तीनों प्राणी इस प्रकार बिक गए। फिर एक दिन क्या हुआ? रोहित बागों में फूल चुन रहा था, उसे काले नाग ने डस लिया। वो कहता है मेरे पिता दानी कहाँ है, माता कहाँ है, इस प्रकार रोता रहता है। फिर माता आती है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो वो लाश को लेकर जाती है शमशान में। तो राजा हरिश्चंद्र सामने आकर उससे कहते हैं कि पहले कर को चुकाओ, टैक्स को, फिर तुम्हें लाश को दफनाने दूंगा ऐसा। तो रानी पटरानी है, वो राजा से क्या कहती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? तो फिर राजा कहता है कि तुम्हारी साड़ी आदि फाड़ कर में टैक्स में चुकाओ, फिर लाश को दफनाओ। तो वो देव जो था उसकी परीक्षा कर रहा था वो, तो वो उनकी सत्यता के ऊपर प्रसन्न होता है और वो उनकी बोलता है कि तुम्हारी सत्य निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांग लो। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके जैसे सच्चे गुरु चाहिए। तो गुरु की किसी महिमा है, वो कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ गुरु के लिए बोलता है कि मुझे सच्चे गुरु चाहिए। तो आपको भी अपने गुरु के ऊपर इतना दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, आपको इतना लाभ लेना चाहिए। अपने नियम छोटे छोटे लेके एक दिन बड़े बनते हैं, तो आपको भी गुरु से एक छोटा सा नियम जरूर लेना चाहिए, है ना? तो आपका भी कल्याण होगा। तो एक क्या है कि जो धर्म करने में सूर होते हैं वही कर्म करने में भी सूर होते हैं। एक व्यक्ति था, वह क्या हमेशा मोक्ष की रट लगाए रहता, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो एक उसे गुरु मिलते हैं, तो गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्त करा सकता हूँ, मगर तुम्हें 10 दिन का एक कोर्स करना है। तो वो बोलते हैं कि उसका मन बड़ा दुखी हो जाता है कि पता नहीं कौन सा कोर्स है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं। तो गुरु कहते हैं मेरी गारंटी है, मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा, पर तुमको 10 दिन का कोर्स छोटा सा करना है। आज से 10वें दिन तुम्हें वो कोर्स पूरा करा के मैं मोक्ष में पहचान दूंगा। तो पहले तो वो घबरा जाता है, फिर मन मार कर कहता है कि ठीक है, कौन सा है कोर्स दी बताओ। तो गुरु से क्या बताते हैं, पहले दिन का कोर्स यह है कि आपको मन वचन काय से यह घोषणा करनी होगी कि जो पदार्थ मेरे अधिकार में नहीं है उन्हें मैं ग्रहण नहीं करूँगा, पहला। दूसरे दिन वस्तु जो तुम्हारे पास है, जो धन दौलत है, उसे लौटाना होगा, किसी को देना होगा। फिर तीसरे दिन का कोर्स क्या है, जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं उनसे सबसे क्षमा याचना मांगनी होगी।
फिर चौथे दिन का कोर्स क्या है? अपनी मित्र मंडली से, अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ना है। फिर पांचवें दिन का क्या है कि सबसे क्षमा याचना करके तुम अपने में मग्न हो, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा नहीं। छठे दिन का क्या है? तुम्हारे नाम से जितने भी बैंक बैलेंस है, मकान, दुकान, धन दौलत, उन सबका त्याग करना होगा। और सातवें दिन का अपने स्त्री पुत्र संबंध से विच्छेद करते हुए उनसे कहना कि आज से मैं गुरु के शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई भी ना रोके। आठवें दिन क्या करना है? आ गया टाइम। सब वस्त्रों का त्याग करके गुरु के चरणों में दीक्षा लेना है ना। आप भी ऐसे ही करोगे ना कि नहीं करोगे? कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको गुरुदेव कितने अच्छे मिले, सब कुछ संभाल लेंगे, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। फिर 9वें दिन में क्या होगा? इस शरीर को छोड़ना, ममत्व भाव, और जिसको तुमने पाल पोस के बड़ा किया है शरीर से भी सब छोड़ देना, मोह। और 10वें दिन फिर क्या है? तुम्हें मोक्ष प्राप्त कराएंगे गुरु, तुम्हें अपने स्वरूप में रमण कराएंगे। तुम्हें मंजूर है कि नहीं है? बताओ। कोई नहीं बोल रहा है। हाँ तो बोलो, अरे भाव से तो बोल दो कि हाँ हम करेंगे ऐसा है? अरे क्या इतनी शर्त सुनते ही इस व्यक्ति के होश हवास उड़ गए। आपके उड़े कि नहीं उड़े? नहीं उड़े। वह कहता है मुझे क्या मालूम कि इतने सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, मैं तो सिर्फ यह जानता था मोक्ष विद बॉडी, विद फैमिली, विद हाउस मिलता है। इस प्रकार की सोच रखने वाले को कभी मोक्ष नहीं मिले। यह एक बड़ी विडंबना है। उसकी यह धारणा है कि इंद्रियां सुख ही संसार का सबसे बड़ा सुख है। कई ऐसा सुख तो आप लोग नहीं चाहते। ध्यान रखना, न भूतो न भविष्यति। 10वें दिन वह क्या आनंद मिला उसे, और वही वह व्यक्ति ले जा सकता है अपने जीवन को। जो इस व्यक्ति अपने जीवन में ये 10 दिन को अपनाएगा वो क्या करेगा? मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो आपको अपने मोक्ष की मंजिल प्राप्त करने का रास्ता दिखा है, अब उस पर आपको चलना है और गुरु का सानिध्य पाकर अपना आत्म कल्याण करना है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय।